तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, क्योंकि वो हम सब का रब है और उसी रब ने हमें बनाया है। हमें बनाया भी है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में बनाया है। और अल्लाह पाक ने ये तौफीक अता फरमाई कि हम अपनी माथे की आंखों से इतना हसीन मंजर देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। और दुरूद व सलाम अल्लाह की हम्द सुना के बाद जान रहमत शान रहमत वो अजीम हस्ती जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल जैसा बंदा कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो और तुम भी ना हो। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद सलाम पढ़ेंगे। उससे पहले ये हदीस पाक सुने। हमारे प्यारे आका रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन, जो बंदा मुझ पे 100 बार दुरूद पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन नारि वन निफाक, अल्लाह पाक उसकी निगाहों के दरमियान लिख देता है कि ये जहन्नम की आग से भी आजाद है और निफाक से भी आजाद है। आए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। अजीज़ान ने मोहतरम, माशाअल्लाह अभी आप देख रहे हैं और मुलाहिजा कर रहे हैं कि बच्चों से नमाज के फराइज पूछे जा रहे हैं। बच्चे जवाब दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नमाज के शराइत पूछे जा रहे हैं और दीगर इस्लाम के हवाले से और शख्सियात के हवाले से, सहाबा किराम के हवाले से, अंबिया इज़ाम के हवाले से पूछा जा रहा है। तो बच्चे क्या दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। जबकि आप और हम दुनिया का सफर करते रहते हैं, खुद हमारे हिंदुस्तान में आप गांव गांव जाते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, हमें बखूबी पता है कि हमारा दीनी इल्म के हवाले से स्टेटस मुसलमानों का क्या है। एक स्कॉलर कहते हैं कि हम एक जगह तकरीर करने गए तो वहां हमने पूछा कि भाई बताएं गुस्ल के फराइज कितने हैं। तवज्जो है ना आप सबकी? इधर देखें, कहें सुभान अल्लाह। तो कहा कि हमने पूछा कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, तो सामने से आवाज आई, गुस्ल के फराइज 3 हैं। गुस्ल के फराइज कितने हैं? और ये हकीकत सी बात है, गुस्ल के अंदर फर्ज कितने हैं? 3 है। तो कहा कौन कौन से ये भी बता दो। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि गुस्ल के अंदर कितने फर्ज हैं? 3 हैं। तो सामने से आवाज आई, गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं, साबुन, तौलिया, पानी। साबुन हो और तौलिया हो और पानी हो, यही गुस्ल के 3 फर्ज हैं। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, यानी जहां इल्मी हवाले से हमारा स्टेटस ये हो, वहां अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल बनाना, छोटे छोटे बच्चों के जुबान से हमें ये सुनने को मिलना कि ये नमाज का फर्ज है, ये नमाज की शर्त है, ये अमल हलाल है, ये अमल हराम है, ये अमल नाजायज है, ये अमल जायज है। कुरान मजीद में इतनी सूरतें हैं, कुरान मजीद में इतनी आयतें हैं, कुरान मजीद की इस सूरत में ये कुछ बयान किया गया है। ये कमाल है कि नहीं? और इतना कमाल है कि सुभान अल्लाह, हमें ये शायर ने जो शेर कहा, हमने इनका लहजा उधार ले लिया और उनकी तरह कहा, वाकई में इल्म ही से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। और सुने, हमारे जो प्यारे आका है ना, सुभान अल्लाह, जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई है ना, और कोई क्या तारीफ कर सकता है? इमाम अहमद रजा खान जैसा बंदा कि जिसने हुजूर की हर चीज की तारीफ की है और बड़ी जम के तारीफ की है ना। आला हजरत कहते हैं कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आला हजरत जैसा बंदा जो इतनी शानदार अंदाज में हुजूर की तारीफ करते हैं और कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो आला हजरत हुजूर के बारे में कहते हैं, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। यानी खुद जो कुरान वाला है ना, वो खुद मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की? तू फिर कैसे रसूलुल्लाह की तारीफ कर सकता है? यानी जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान की हो,
जिनकी जुबान की तारीफ, जिनकी आंखों की तारीफ, जिनके चेहरे की तारीफ, जिनके हाथ की तारीफ, जिनके जिक्र की तारीफ, अल्लाह अल्लाह हर चीज की तारीफ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान में बयान की गई है। और एक पंजाबी शायर कहते हैं, कालियां कालियां जुल्फां वाला, दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। उस अजीम नबी का फरमान है, उस अजीम नबी का फरमान है जिसको सुभान अल्लाह आला हजरत ने जिनके मुंह के बारे में, दहन के बारे में यूं कहा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उस नाफिजे हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिजे हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुस्तफा जान रहमत का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। कहिए सुभान अल्लाह। जान रहमत का फरमान है, हुजूर का फरमान सच्चा है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया, ए लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान के मतलब को जानने की कोशिश करे या कुरान के मतलब को आम करने की कोशिश करे। इसलिए बड़े बड़े सूफियों ने कहा, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। देखें, हमने देखा है, शादी के मौके पे भी देखा है, शैतानी हरकत को प्रमोट करने के लिए लोग बड़ा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ तक के गलत अफवाहें और गलत बातें शेयर करने के लिए बड़ा पैसा लोग खर्च करते हैं, एनर्जी भी खर्च करते हैं। लेकिन इल्म दीन आम हो जाए, मुस्तफा जान रहमत का पैगाम आम हो जाए, कुरान का पैगाम आम हो जाए, इस मिशन को आम करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। अब जो आते हैं ना, फिर लोग उनकी टांगे खींचते हैं, फिर लोग उन पे ताना कसते हैं। जबकि हमारा और आपका कुरान क्या कहता है? हमारा और आपका कुरान कहता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। बर्बादी है हर उस बंदे के लिए जो मुंह पे लोगों के ताने मारे और पीठ पीछे लोगों की बुराई करे। ये क्या है? दिस इज आवर कुरान, दिस इज हमारा, ये कुरान है। ये वो कुरान है कि जिसके बारे में शायर ने कहा, शराफत सदाकत दयानत है मोती। ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान, जिहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। इस कुरान ने तो हमें ये कहा, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। बताएं, इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है कि कुरान का पैगाम आम हो रहा है? इससे बड़ी कोई नेकी हो सकती है? बताइए। सारे इधर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। कुरान का पैगाम आम हो जाए, दीन इस्लाम की बातें आम हो जाए। बताइए, इससे बड़ा कोई भलाई का काम हो सकता है? इससे बड़ा कोई दीन का काम और तकवे का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। कुरान कह रहा है, तुम नेकी और तकवा के मामलात में एक दूसरे की क्या करो? मदद करो। इसलिए हम सबको चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद की रूह को समझें। कुरान मजीद ने एक बात क्लियर अंदाज में कही है। आप देखें, सूरह बकरा को पढ़ें, बस ये आखिरी बात है। और आखिरी बात बता करके मैं आपको अर्ज करता हूं कि देखें, हम लोग भलाइयां ढूंढ रहे हैं ना जाने कहां कहां, जबकि सच्चे और सुच्चे नबी ने, सुभान अल्लाह, जानते हैं ना, हमने तो आला हजरत से सीखा है कि हुजूर का मकाम कितना बुलंद है। आला हजरत जैसा शायर और आला हजरत जैसा आशिक और इमाम आशिका, सुभान अल्लाह, कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे चमकने वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। उस हबीब पे जो कुरान नाजिल हुआ ना, उस कुरान ने एक बात बहुत साफ और क्लियर अंदाज में बयान की है। सूरह बकरा को पढ़े तो उसमें ये मिलता है कि एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम तो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन ने नाम लिखा है कि उनका नाम हजरत शमवील अलैहिस्सलाम है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि आप बादशाह बनाए हमारे लिए। उन्होंने कहा, तालूत तुम्हारा बादशाह। तालूत का नाम मौजूद है कि हजरत तालूत आज के बाद तुम्हारे बादशाह हैं। तो कौम ने एतराज किया, तालूत कैसे बादशाह हो सकते हैं?
इनके पास पैसे नहीं है। कौम ने क्या कहा? इनके पास पैसे नहीं है। थोड़ा बोलिएगा, क्या नहीं है? कौम ने कहा इनके पास पैसे नहीं है, ये बादशाह कैसे बन सकता है? दूसरी बात, कौम ने कहा ये तो खानदान का ऊंचा नहीं है, खानदान का ऊंचा नहीं है, ये खानदान का ऊंचा नहीं है, ये बादशाह कैसे बन सकता है? दो बातें रखी कौम ने। कहा पैसे नहीं है इसके पास, ये बादशाह कैसे बनेगा? दूसरा कहा कि ये खानदानी नहीं है, आला नस्ब वाला नहीं है, ये कैसे बादशाह बन सकता है? तो पता है रब ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। बेशक अल्लाह ने इसे तुम पर चुना है। और क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि अल्लाह ने तुमसे ज्यादा इसे ताकत भी दी है और तुमसे ज्यादा इसे इल्म भी अता फरमाया है। अब देखिए कुरान का फलसफा क्या कह रहा है, कुरान मजीद का पैगाम क्या है? कुरान मजीद का पैगाम ये है, अगर बादशाह बनना चाहते हो तो इल्म से अपना रिश्ता नाता जोड़, इल्म से अपना रिश्ता नाता जोड़ लो। और हमारे सच्चे सुच्चे नबी ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है अल्लाह पाक उसे दीन में समझ अता फरमाता है। इसलिए मैं सारे लोगों से मुअद्दबाना ये अर्ज करूंगा कि आप तमामी हजरात ऐसे मजलिसों का और ऐसे मिशन का साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। ये इकरा वालों ने जो सजाया, सुभान अल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। क्या खूब छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पता है कि नमाज के फराइज क्या हैं, नमाज के शराइत क्या हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को पता है कि जंग बदर में शहीद होने वाले पहले सहाबी का नाम क्या है। जानते हैं सहाबा कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने इनकी तारीफ की है। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन तमाम से जन्नत का वादा कर रखा है। ये वो सहाबा हैं कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुम्हारा ईमान मुस्तफा के साथियों की तरह होगा तो तुम हिदायत पा जाओगे। तो अब ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ये पता है कि सहाबा का नाम ये है, वो सहाबी ऐसे थे, उस सहाबी की ये खासियत थी। तो बताएं हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि नहीं कि हम ऐसे मिशन का साथ दें? बनता है कि नहीं बनता? तो साथ देंगे इंशाअल्लाह। सारा मेरे साथ मिलकर के कहें, जो भी ऐसा भलाई का काम है, जो भी ऐसा नेक काम है कि जिसमें कुरान की तालीम आम हो रही हो, जिसमें सुन्नत रसूल सिखाया जा रहा हो, जिसमें इस्लाम का प्यारा प्यारा मिशन आम किया जा रहा हो, हम उसका साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। शैतान का मुंह काला करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भलाई और तकवा में एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैह।